नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अपने अर्थमेटिक के एलडीसी और जूनियर अकाउंटेंट के 4-5 टॉपिक क्लियर कर लिए थे अपन ने। परसेंटेज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, और भी 2-3 टॉपिक क्लियर कर लिए थे। और आज जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है अपना नया टॉपिक साधारण ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे आपके हर एक एग्जाम में, जो एलडीसी का जो पुराना पेपर था उसमें हर एक एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस पे टोटल अपने साधारण ब्याज पे 10 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है कि देखो साधारण ब्याज होता क्या है ना। जैसे अपन ने कुछ पैसे लिए, साधारण ब्याज जैसे आपने किसी से पैसे उधार लिए और जब आप उसको वापस चुका रहे हो, है ना, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट यदि आप उसको ऐड करके दे रहे हो तो वो उसका क्या होगा, ब्याज होगा, है ना। तो ब्याज के साथ में जो पैसे चुका रहे हो तो वो क्या होगा, ब्याज प्लस मूलधन, है ना। तो इसमें 2-3 चीजें यूज होगी। एक होगा आपका मूलधन, एक होगा ब्याज, एक समय और एक दर। ठीक है, इसको अपन प्रिंसिपल बोलेंगे, इसको इंटरेस्ट बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और समय को टी और दर को रेट। ठीक है, जैसे आपने 1,000 रुपये किसी से उधार लिए, है ना, 1,000 रुपये, तो ये आपका क्या है, मूलधन। आपने कितने पैसे उधार लिए, 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये को अपन बोलेंगे मूलधन, ये अपना हो जाएगा मूलधन। अब जैसे कितने समय के लिए ले रहे हैं, जैसे मान लो 3 वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, उसके लिए समय हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना समय। और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपको ब्याज किस रेट पे देना है, कितना ब्याज देना है, वो आपका होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उस पे जो कैलकुलेशन होके, जैसे आपको 1,000 रुपये पे 300 रुपये ब्याज देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस टाइप से ब्याज हो जाएगा। और जो लास्ट में जब आप अमाउंट वापस जमा कराओगे तो उसको बोलोगे आप मिश्रधन। क्या बोलोगे, मिश्रधन। मिश्रधन में क्या हो जाएगा, जो आपका ब्याज कैलकुलेशन हुआ, ब्याज, और उसके साथ में जो आपका मूलधन था, जो आपने रकम उधार ली थी, ब्याज, और उसके साथ में जो मूलधन था, वो सब चीजें आप जमा करवा रहे हो, ये दोनों मिलके आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन। ठीक है, जैसे आपने 1,000 रुपये मूलधन ब्याज लिया था, मूलधन लिया था, और उस पर कितने रुपए का ब्याज देना पड़ रहा है आपको, 300 रुपये का। तो ये जो टोटल अमाउंट हो जाएगा, 1,000 प्लस 300, 1,300 रुपये आपको जो जमा करवाना पड़ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1,000 रुपये आपने ब्याज पे लिए, ठीक है, जो नॉर्मल लैंग्वेज में अपन कैलकुलेशन करते हैं उस पर अपन एक बार देखते हैं ना। तो जैसे 2 रुपये सैकड़ा, है ना, जो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में जो अपन करते हैं, जैसे 2 रुपये सैकड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक 100 रुपये पे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं आपको, 2 रुपये। हर एक 100 रुपये पे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 2 रुपये। ऐसे ही 1,000 रुपये पे कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 1,000 को यदि मैं 100 से भाग देता हूं तो कितना आया, 10 आया। तो 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 20 रुपये। ठीक है, तो हर एक महीने आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 20 रुपये। और जो 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से यदि आप काउंट करो, तो इसको यदि मैं 2% के हिसाब से काउंट करूंगा, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपको कितने महीने के लिए होता है, 12 महीने के लिए होता है। और 2% से यदि 12 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितने परसेंट हो जाएगा आपका, 24% हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इस पे। है ना, देखो मूलधन आपको दे रखा है 100 रुपये, दर दे रखी आपको 8%, समय दे रखा आपको 2 वर्ष। अब इस पर आपको ब्याज का कैलकुलेशन करना है। तो जो ब्याज का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे P अपने अभी क्या था, बताया था मैंने आपको, मूलधन होता, आर होता आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी होता आपका टाइम, और अपॉन में 100। ठीक है, तो P अपना कितना है, मूलधन अपन ने 100 रुपये उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उस पर 8% है, और टाइम कितने टाइम के लिए अपन ने, 2 वर्ष के लिया, अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, 8 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 16। तो 16 रुपये आपको ब्याज के देने पड़ेंगे, और आपका मूलधन कितना था, 100 रुपये था। ठीक है, तो जब आप लास्ट में चुकाओगे तो मूलधन प्लस ब्याज
मूलधन भी जोड़ना पड़ेगा और ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। तो मूलधन और ब्याज दोनों को यदि आप ऐड करके चुकाओगे लास्ट में, तो 100 रुपए प्लस 16 रुपए, तो कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे आपको? 116 रुपए। ठीक है, इस टाइप से कैलकुलेशन करते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन लेने से पहले मैं कुछ आपको फॉर्मूले याद दिलवा देता हूं। देखो कैसे बनते हैं इसके फॉर्मूले। सबसे फर्स्ट आता है इसमें ब्याज का फॉर्मूला। जो ब्याज का फॉर्मूला होता है, अभी अपन सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, ओनली सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की नेक्स्ट 2-3 क्लास के बाद में बात करेंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, PRT अपॉन 100। ठीक है, अब इसी को आप इधर उधर घुमा के 4 फॉर्मूले बना सकते हो। वो कैसे बनेंगे? देखो सेकंड जो फॉर्मूला होगा, जैसे आपको निकालना है टाइम, समय का फॉर्मूला, तो समय का फॉर्मूला हो जाएगा, ये 100 को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? ब्याज इंटू 100 अपॉन P इंटू R, है ना। अब ऐसे ही यदि आपको रेट का फॉर्मूला निकालना है या दर का फॉर्मूला निकालना है तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? यहां से देखो, इस बार रेट को यहीं छोड़ते हैं, बाकी सबको इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ब्याज इंटू 100 अपॉन क्या बचेगा आपका? P इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू टी। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला है आपका मूलधन। यदि आपको मूलधन निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका? ब्याज इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। ये 4 फॉर्मूले बनेंगे। अब इसके बाद में जब आपको लास्ट में जब चुकाना होता है तो आपको क्या करना है? जो आपने पैसे लिए वो आपका मूलधन हो गया, पैसे तो चुकाने ही पड़ेंगे, और उसके साथ में जितना उसका ब्याज बना, जैसे मान लो 100-500 रुपए जितना भी ब्याज बना वो भी चुकाना होगा। तो उस अमाउंट को अपन बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलते हैं? मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन के इक्वल में जो होगा वो हो जाएगा आपका मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ के जो बनेगा वो पैसा क्या कहलाएगा? आपका मिश्रधन। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखते हैं इसको, है ना, ऐसे डिनोट करते हैं अमाउंट P प्लस इसका फॉर्मूला क्या था अपना? P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। यदि मैं इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करूं तो 100, ये हो जाएगा आपका 100P इंटू R इंटू टी, और यहां से अपन कॉमन लेते हैं यदि P को, तो क्या बन जाएगा? 100 प्लस R इंटू टी अपॉन 100। आप इसको भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और यदि याद नहीं रहता तो आप इस फॉर्मूले से इस सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, अब इस पे अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ध्यान से पढ़ो एक बार। साधारण पर्सन। ठीक है, सबसे पहले सिंपल जो टाइप के बन सकते हैं वो क्वेश्चन लिए अपने, टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। टोटल कितना अमाउंट लिया आपने? 500 रुपए का, है ना। तो 500 रुपए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मूलधन। जो आपने स्टार्टिंग में जो पैसा उधार लिया, जो क्या हो जाएगा आपका? मूलधन। जो रकम आपने ली है वो मूलधन हो जाएगा। ठीक है, धनराशि 10% वार्षिक दर, क्या है यहाँ पे? दर था, तो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है? दर 10%, तो ये हो जाएगी इसकी 10% वार्षिक दर, है ना। वार्षिक का मतलब पूरे 12 महीने पे, और समय है आपका 3 वर्ष के लिए, तो समय यहां से आपको दे रखा है 3 वर्ष, और इस पे आपको निकालना है साधारण ब्याज। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहां से आपका देखो प्रिंसिपल मूलधन कितना है? 500 रुपए, तो प्रिंसिपल की जगह 500 रुपए लिखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है इसकी? 10%, और टाइम कितना है? 3 वर्ष, अपॉन में कितना आएगा? 100। अब इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर दिया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई 30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई, 0 5 दिए 15, तो कितना आ गया? ब्याज ब्याज हो गया आपका 150 रुपए, और मूलधन कितना था आपका? 100 रुपए। यदि इसी क्वेश्चन में आपको मिश्रधन पूछ लेते तो क्या करता है? 500 में 150 रुपए जोड़ के कितना हो जाएगा आपका? टोटल 650 रुपए। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? आपको ओनली साधारण ब्याज निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। देखो क्या क्या चीजें दे रखी है अपने को, वार्षिक दर नहीं दे रखी, तो अपने को क्या निकालना है इसमें, पहले बात तो दर निकालना है, ठीक है। सेकंड चीज 600 रुपए मूलधन आपको 600 रुपए दे रखा है, तो मूलधन अपने को लिख दिया 600 रुपए, ठीक है। समय अपने को दे रखा है 10 वर्ष, समय कितना है अपना 10 वर्ष का दे रखा है, और साधारण ब्याज 120, साधारण ब्याज कितना दे रखा है अपने को 120, तो जो ब्याज दे रखा है वो कितना है अपना 120, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है, यहाँ पे दर निकालनी है। अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ब्याज इक्वल्स टू होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। यदि यहां से मुझे दर कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, ये भी कर सकते हो। और यदि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता तो जो आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में याद करा इसी में वैल्यू सारी ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं अपन, मूलधन कितना अपना 600 रुपये, ब्याज है 120, तो 120 इंटू में क्या आ जाएगा 100 अपॉन प्रिंसिपल, मूलधन है अपना 600 रुपये, यहाँ पे 600 रुपये लिखना है, इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं अपन 10 वर्ष के लिए ले रहे हैं। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा ऊपर 12 और नीचे 6, 6 से जब 12 को कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और जो रेट है वो आ जाएगी अपनी 2%, ठीक है, 2% वार्षिक दर से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2% वार्षिक दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है। देखो आपको दर दे रखी है, यहां पे ये दर है, ठीक है, दर आपको दे रखी है 7% वार्षिक, ठीक है, और ब्याज दे रखा आपको 280 रुपए, और समय दे रखा आपको 4 वर्ष, समय कितना दे रखा है 4 वर्ष के लिए उधार दी गई। अब आपको निकालना है कि जो आपने स्टार्टिंग में कितना अमाउंट उधार दिया था, क्या है अपना क्वेश्चन, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो आपने उधार दी थी। तो जो अपन ने उधार दी थी वो अपना क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन कैलकुलेशन के लिए अभी अपन ने सेम वही फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में एक ही फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो ब्याज कितना हो जाएगा 280 इक्वल्स टू मूलधन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 7%, टाइम कितना है 4 अपॉन में 100। अब इसको मैं इधर लेके आता हूं तो 280 इंटू 100 और अपॉन में कितना आ जाएगा 7 इंटू 4 बराबर ये अपना मूलधन, 7 चौके 28, 28 को 28 से कैंसिल किया, यहाँ पे कितना बचा 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करा, कितना हो जाएगा 1000। तो आपने 1000 रुपये स्टार्टिंग में क्या करा ब्याज पे दिया था, तो जो आपका मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1000 रुपये। जो स्टार्टिंग में जो पैसा ब्याज के लिए दिया जाता है उसको अपन क्या कहेंगे, मूलधन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर, यहां पे ये दर है, वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। जो स्टार्टिंग में अमाउंट उधार दिया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मूलधन। तो इस क्वेश्चन में आपका जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा 1500 रुपये, 6% वार्षिक दर से, तो दर हो जाएगी आपकी 6% वार्षिक दर, और समय इसमें आपको दे रखा है 5 वर्ष। अब लास्ट में आपका क्वेश्चन है अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन के लिए अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जो अपन स्टार्टिंग में जो पैसा लेते हैं उस पैसे के साथ में जो ब्याज है उन दोनों को यदि कैलकुलेट करके दोनों को साथ में जोड़ के जो पैसा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए अपने को 2 चीजें फाइंड करनी पड़ेगी, पहले तो ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर उस ब्याज के अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा, जो अपना स्टार्टिंग में जो पैसा लिया था जो मूलधन है वो जोड़ के जो टोटल अमाउंट बनेगा वो अपना क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो पहले ब्याज कैलकुलेट करते हैं, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 को 5 से गुणा किया 30, 30 को 15 से गुणा करना है, देखो 15 को 30 से गुणा करना है, तो ये जीरो हो गया, 15 को 3 से गुणा किया 450,
तो ये जो 450 रुपए हैं ये आपका क्या है, ब्याज। 450 रुपए 1500 पे ब्याज लग रहा है, और आपका जो स्टार्टिंग में जो पैसा लिया था वो कितना है, 1500 रुपए। ठीक है, तो जो मूलधन है वो हो गया अपना 1500 रुपए, ब्याज कितना लग रहा है इस पे, 450 रुपए का। अब इन दोनों अमाउंट को यदि मैं जोड़ के लिखता हूं तो जो वैल्यू है आपको क्या निकालना है, मिश्रधन, वो अपना आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ो, 0 5 5 और 4 9, टोटल कितना रुपए बन रहा है, 1950 रुपए। तो जो मिश्रधन बनेगा वो कितना बन जाएगा अपना, 1950 रुपए। इस टाइप से कैलकुलेट करना है। यदि आपको सिंपल ब्याज पूछते तो यहाँ से आप ब्याज का आंसर दे सकते थे, और यहाँ पे आपको मिश्रधन पूछा है तो ब्याज के अंदर क्या जोड़ के बताना आपको, मूलधन, जो आपने स्टार्टिंग में पैसा ब्याज पे लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। देखो, दर आपको दे रखी है 5% वार्षिक दर। ठीक है, ब्याज की दर से 500 रुपए का, 500 रुपए आपको मूलधन हो गया है ना, 500 रुपए इसमें दे रखे हैं तो ये मूलधन हो गया, और साधारण ब्याज भी दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 150 रुपए। तो और कितने समय में ये ब्याज हो जाएगा। देखो, अपना क्वेश्चन ये था कि 500 रुपये यदि मैं उधार दूं और उसकी दर है 5%, और उस पर ब्याज 150 रुपए हो जाएगा, और वो 150 रुपए कितने समय में हो जाएगा, तो आपको टाइम कैलकुलेशन करना है इसमें। ठीक है, तो सेम वही चीज, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 150 रुपए, P कितना अपना मूलधन 500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 5%, टाइम फाइंड करना है, अपॉन में कितना 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 इंटू 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, 500 इंटू 5 बराबर में टाइम टी। इससे कैंसिल किया तो 5 बार भाग गया, 5 का भाग यदि 150 में देते तो 30 बार, 30 अपॉन 5 कितना हो जाएगा आपका 6, तो टाइम हो जाएगा इसमें आपका 6 वर्ष। 6 वर्ष में क्या हो जाएगा, 500 रुपए का जो ब्याज होगा, 500 रुपए पे 150 रुपए का ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, तो 6 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, कोई धन 3% यहां पे होगा आपका 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है। तो देखो, आपको दर दे रखी है जो ब्याज की, वो कितनी है, 3%। ठीक है, दूसरा है 10 वर्ष में 650 हो जाता है, समय जो दे रखा है 10 वर्ष, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। और इसमें अब आपको क्या निकालना है, वह धन निकालना है। ठीक है, तो आपको मूलधन निकालना है, मूलधन ज्ञात करना है। और यहाँ पे ये जो 650 ये जो दे रखा है, ये आपका हो गया मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन में क्या होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज, कितना दे रखा है अपने को, 650 रुपए। ठीक है, अब मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था कि यदि मिश्रधन निकालना हो आपको तो क्या होता है फॉर्मूला, P प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो, यहाँ पे भी P है, दोनों जगह P है, तो मैं P को यदि कॉमन ले लेता हूं तो यहां से क्या बन जाएगा, इससे पहले यदि 100 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहां से दोनों जगह से यदि मैं P को कॉमन ले लेता हूं तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा 100 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल में क्या है, मिश्रधन। अब इस जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो मिश्रधन अपने को कितना दे रखा है, 650 रुपए, ये 650 रुपए पुट कर दिया। मूलधन अपने को याद करना है, तो P की जगह P रहने देते हैं, 100 प्लस आर इंटू टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3, और समय कितना है 10 वर्ष, तो 3 इंटू 10 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, ये 100। तो ये हो जाएगा आपका, इसको यहां से मैं हटा के इस साइड भेजता हूं तो 650 इंटू 100, और 100 को 30 से गुणा करके यहाँ पे अपॉन में भेज देते हैं, 100 प्लस ये हो गया आपका 30, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल 130। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 13 से 65 5 बार, और 5 को 100 से गुणा किया, कितना हो गया आपका 500 रुपये। तो जो मूलधन होगा वो आपका कितना रुपए था,
500 रुपये था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस टाइप से कैलकुलेट करना है। यदि आप फॉर्मूले याद रखते हो तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, यदि याद नहीं रखते हो तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये आपका सीधा सा फॉर्मूला है, इसको आप याद रख सकते हो, और यदि नहीं रखोगे तो फिर 2-5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इस पे सेकेंड टाइप है आपका, जब मूलधन अपने का एक ए बटा बी गुना हो जाए। जब मूलधन है वो अपने आप का ए बटा बी गुना हो जाए, जैसे आपने 500 रुपये लिए और वो अपने आप का 2/3 गुना हो गया या 4/5 गुना हो गया, इस टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं तो उसको किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। देखो, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता। देखो, इस क्वेश्चन में आपको टाइम दे रखा है, कितना टाइम दे रखा है, 5 वर्ष। तो यहां से समय हो गया अपना 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। देखो, जो मूलधन था, वापस से एक बार रीड करते, कोई धन साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहां से देखो, जो मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा, 3/2 गुना किसका हो जाएगा, मूलधन का, है ना। अब देखो, जब लास्ट में आपको जो अमाउंट पे करना है, जो लास्ट में जो चुकाना है, वो क्या होता है, आपका मिश्रधन होता है। तो जो कोई धन आपने दिया वो अपने आप का कितना गुना हो गया, 3/2 गुना हो गया। तो जो लास्ट में जो चुकाने वाली चीज है वो अपनी क्या होगी, मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन अपने आप का कितना गुना हुआ, 3/2 गुना, तो मूलधन अपॉन 3/2 गुना। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखो, सिंपल सा, मिश्रधन के अपॉन में यदि मैं इसको लेके आता हूं, ठीक है, मिश्रधन के अपॉन में यदि मूलधन को लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3/2। कितना हो गया आपका, 3/2। और यहां से यदि मैं ब्याज कैलकुलेट करता हूं, यदि मिश्रधन 3 है और मूलधन 2 है, तो जो दोनों का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 1 हो गया यहां से अपना ब्याज। अब अपने को निकालनी है वार्षिक दर। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू मूलधन इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब अपने को यहां से दर निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो यहां से पुट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यहां से अपना 1, और 100 अपॉन क्या दिया हुआ है, पी। पी अपना मूलधन यहां से कितना है, 2, और टाइम कितने टाइम के लिए लिया अपन ने, 5 वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा 5। तो 100/10, तो ये हो जाएगा अपना टोटल 10। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, यहाँ पे ये दर लिखा हुआ, ठीक है, वार्षिक दर से उधार दी गई, साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुनी हो जाती है। ठीक है, समय आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है 3 वर्ष। 3 वर्ष में क्या हो गई, वो अपने आप की 5/4 गुनी हो गई। तो जो लास्ट में आपको जो मिश्रधन चुकाना पड़ेगा वो कितना है आपका, मूलधन का 5/4 गुना। और यदि मैं मूलधन को यहां से हटा के यहां लिख देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, मिश्रधन अपॉन मूलधन बराबर 5/4। यदि अपना मिश्रधन 5 है और मूलधन 4 है तो अपना ब्याज कितना हुआ, 1 रुपए का। देखो, मिश्रधन और मूलधन इन दोनों का जो अंतर होता है वही तो ब्याज होता है, तो ब्याज हो जाएगा अपना 1 रुपए का। ठीक है, ब्याज 1 रुपए का, वैसे 1 रुपए का नहीं है, अपन यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 यूनिट हो गया। ठीक है, मिश्रधन अपना 5 है, मूलधन 4 है, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो ब्याज कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। और अपने को क्या निकालना है, दर निकालनी है। तो जो दर का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 100 इंटू ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू टी। ठीक है, तो यहां से 100 इंटू ब्याज कितने का है अपना, 1 का, और अपॉन में प्रिंसिपल कितना है अपना, मूलधन यहां से देखो कितना है, 4। ठीक है, और टाइम अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा 3। तो 4 से यदि मैं इसको भाग देता हूं तो 25 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 25/3। कितना हो जाएगा, 25/3%। ठीक है, इस टाइप से आपको इसको सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आप इसमें नंबर्स लेके फिर उस टाइप से कैलकुलेट करोगे तो और ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। इसी क्वेश्चन में आपको समय दे रखा है 4 वर्ष।
और अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। जो मिश्र धन था अपना वो कितना था, जो मूलधन लिया उसका कितना गुना दिया इसने, 6/5 गुना। तो ये जो 6 है वो अपना क्या है, मिश्र धन हो जाएगा। और जो मूलधन है वो कितना है अपना 5। और इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 1 रुपए का आ रहा है या 1 यूनिट का आ रहा है। तो 1 यूनिट अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्याज हो जाएगा। और सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे इसमें भी आपको क्या करना है, ब्याज की दर निकालनी है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट की जो दर होती है वो क्या होता है, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी। तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100 इंटू रेट दर कितनी है आपकी, ब्याज कितना है यहाँ पे 1, अपॉन पी कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, मूलधन यहाँ से 5 और मिश्रधन थे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितने वर्ष के लिए लिया आपने, 4 वर्ष के लिए। तो 5 से मैं यदि 100 को भाग देता हूँ तो 20 बार, फिर 4 से 20 को भाग देते हैं तो 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया। ठीक है, आपको ये नहीं बता रखा कि कितना पैसा लिया, ये बता रखा कि कुछ पैसे उधार लिए। ठीक है, और 2 वर्ष के बाद में समय दे रखा है आपको टाइम 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष के बाद में 11/10 गुणा धन महाजन को वापस किया। तो जो मिश्र धन था आपका वो कितना हो गया, 11/10 किसका, मूलधन का। और यदि मैं इस मूलधन को यहां से हटा के इसके अपॉन में लिख दूं तो यहां से देखो मूलधन कितना हो गया आपका 10 और मिश्र धन कितना हो गया आपका 11। और इन दोनों का जो अंतर होता है 11 और 10 का वो अपना क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो गया यहाँ से, 1 यूनिट हो गया। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति के ने ब्याज की किस दर पर उधार धन को चुकाया। तो इसमें आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर निकालनी है। तो रेट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी। तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना अपना ब्याज है 1 रुपए, अपॉन प्रिंसिपल है आपका यहाँ से देखो कितना बन रहा है 10, और टाइम कितने टाइम के लिए लिया आपने, 2 वर्ष के लिए। तो ये 10 से जब इसको 100 को भाग देंगे तो 10 बार, और 2 से जब 10 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। और रेट हमेशा किस में होती है, परसेंटेज में। तो ये हो जाएगा 5%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए। इस बार है जब ब्याज आपका a/b गुना हो जाए। तो देखो कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, इसमें आपको अमाउंट नहीं दे रखा, कोई धन है कुछ भी धन हो सकता हूँ, साधारण ब्याज की उधार दिया गया है ना, साधारण ब्याज की दर पे उधार दिया गया। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, मूलधन का 3/5 गुना हो गया। अब देखो यहां से सेम पिछले वाले जैसा ही है लेकिन थोड़ा टाइप चेंज हुआ है ना। तो क्या हुआ है कि जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, जो मूलधन है उसका 3/5 गुना हो जाएगा। जैसे आपने 100 रुपए लिए हैं तो उसका ब्याज 3/5 गुना यदि मैं कैलकुलेट करूं तो 5 से ये 20 बार, और कितना हो गया 60 रुपए। इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, है ना, इस टाइप से अपने को इसको कैलकुलेट करना है। अब यहां से देखो 3/5 गुना हो जाएगा तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सेम दर निकालनी है, तो दर के लिए जो अपना फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी। ठीक है, अब यहां से यदि मैं मूलधन को इसके अपॉन में पुट कर दूं तो ब्याज अपॉन क्या हो जाएगा, मूलधन। और यहां से बराबर में क्या है, 3 और 5। यदि ब्याज 3 है और मूलधन 5 है, ठीक है, यहां से ब्याज कितना हो गया अपना 3 हो गया, मूलधन कितना हो गया 5 हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 100 इंटू ब्याज कितना है अपना 3 अपॉन मूलधन कितना है अपना 5, और टाइम अपने को दे रखा है कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से जब 100 को भाग देंगे तो कितना परसेंट आ रहा है, 20%। तो जो आपकी दर होगी वो कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साधारण ब्याज की दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। ब्याज आपको दे रखा है उसी धन का 3/16 गुना, तो प्रिंसिपल का 3/16 गुना। और यदि मैं इसको अपॉन में लिख दूं तो ब्याज अपॉन
मूलधन बराबर 3/16। ठीक है, आपका ब्याज 3 रुपए है तो मूलधन कितना रुपए है? 16 रुपए। ठीक है, उसी टाइप से यदि समय की वर्षों में संख्या, अब देखो यहाँ पे समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुणे के बराबर है, तो जो समय दे रखा है वो दर के साथ में रिलेशन दे रखा है। यदि आपकी दर x है तो समय कितना है? 3x है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला जो अपना था दर का क्या होता है? 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन p इंटू टी। तो यहां से दर कितनी है अपनी? x है, तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहां से क्वेश्चन में अपना? 3, और मूलधन यहां से कितना है अपना? 16, और टाइम टी कितना हो जाएगा अपना यहां से? ये 3x। तो इसको मैं 3x पुट कर देता हूं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास में यदि मैं इस x को इधर भेजता हूं तो ये हो गया अपना x स्क्वायर, और 100/16, ये यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/16 का रूट, और 100 का रूट होता है आपका 10, और 16 का हो गया 10/4। तो ये जो आपकी ब्याज की दर होगी, दर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10/4%। ठीक है, 10/4%। इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समय दे रखा है अपने को 5 वर्ष, 5 वर्ष का टाइम दे रखा है। ठीक है, फिर जो ब्याज है, ब्याज कितना हो जाएगा? खुद का 1/4, साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाएगा। जो मूलधन था उसका 1/4 गुना हो जाएगा। यदि मैं मूलधन को इसके अपॉन में लिखता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/4। तो साधारण ब्याज यदि 1 है तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका? 4। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है। तो दर बराबर कितना होता है आपका? 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी। तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ से? 1, और प्रिंसिपल कितना है यहाँ से? 4, और टाइम कितने समय के लिए दिया गया है? ये 5 वर्ष के लिए। तो 4 से कट किया तो ये हो गया 25 चौके 100, 25/5 हो गया आपका 5। तो जो ब्याज की वार्षिक दर होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 5% वार्षिक दर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आज अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चन करे हैं, और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।